अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई के 35 सरकर्दा रहनुमाओं के इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। न सिर्फ कि पीटीआई बल्कि शेख रशीद अहमद उनका इस्तीफ़ा भी हड़प कर लिया और अब यहाँ होगा बाई इलेक्शन। 35 सीटें ये हैं और उसके बाद पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा और केपीके की असम्बली जोन सी है वो भी जहन्नम रसीद हो चुकी है और उस पर भी इलेक्शन होगा। और इमरान खान को जो अपनी मकबूलियत का इस वक्त बहुत सारा नशा है कि मैं बड़ा मकबूल हूँ, वो सारा भांडा भी इन इलेक्शनों में, जो पंजाब का इलेक्शन होगा और केपी का इलेक्शन होगा, इनमें इनका ये भांडा फूट जाएगा। और मैं आपको बावसूख ज़राए से बताऊं कि केपीके में नवाज लीग, पीएमएल-एन और मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर आप 2018 के इलेक्शन का डाटा देखें तो बहुत सारी सीटें हैं, 50% सीटें ऐसी हैं जहां पे पीएमएल-एन के बंदे ने जो वोट लिए हुए हैं उन्हीं वोटों से जमीयत उलमा इस्लाम का कैंडिडेट हारा है। और अगर पीएमएल-एन का बंदा हारा है तो वहां जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट ने उससे ज्यादा वोट लिए हुए हैं। इसलिए यह फैसला किया गया है कि केपीके में ये इलेक्शन दोनों पार्टीज, मौलाना फजल रहमान की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और पंजाब असम्बली में जो पंजाब का कल्चर है, जो पंजाब में ट्रेंड्स हैं, हमेशा अच्छे कैंडिडेट्स जो से हैं वो इलेक्शन जीतते हैं। इस वक्त पीएमएल-एन के पास सबसे अच्छे कैंडिडेट्स हैं और वो कैंडिडेट जो जनूबी पंजाब है वहां पे पीएमएल-एन ने पिछली दफा मार खाई थी। जो जनूबी पंजाब महाज बना था एक, जिसमें ये बलक शेर मज़ारी और ये जहांगीर तरीन, उसके बाद फिर और भी कुछ वहाँ के जो फ्यूडल हैं, ज़्यादा जो मतलब जो ज़िम्मेदार हैं, जो बड़े कारोबारी लोग हैं, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, बड़े मतलब किसान हैं, उन्होंने पिछले इलेक्शन में पीटीआई का साथ दिया था। अब वही लोग जो हैं वो पीएमएल-एन का साथ दे रहे हैं। और हम मुल्तान, रहीम यार खान, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन मिल के अपने कैंडिडेट जो हैं वो पुट करेंगे, जिससे मेरा ख्याल है कि पीटीआई को समझ आ जाएगी जो उन्होंने अपनी मकबूलियत का दावा किया हुआ है और उन्होंने पंजाब असम्बली फौरन तोड़ी है, इसका इनको मजा आ जाएगा। और दूसरा आप ये भी देखिए, ऊपर वफाकी हुकूमत जो है, फेडरल हुकूमत जो है वो अभी भी पीडीएम की है और वो इन्फ्लुएंस करेगी, इसलिए वो केपी में भी इन्फ्लुएंस करेगी। और ये जो गवर्नर्स हैं, केपी का गवर्नर है, जो पंजाब का गवर्नर है, ये भी इन्फ्लुएंस करेंगे। और ये हुकूमत के तरक्याती काम, जो वफाकी काम है, वो वहाँ पे गैस बिजली के काम करवाएंगे, जिससे उनको वोट ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। बाकी जो रहा हकीकी आज़ादी का नारा, अमेरिकन गुलामी नामंजूर, फिर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, वो सारा कौमी यूथ को, इमरानडूस को, सबको उसका पता चल गया है कि उसमें क्या हकीकत थी। जो अमेरिकन साजिश का एक नैरेटिव इमरान खान लेके चले थे, अब यकीनन सबको यकीन हो गया कि वो झूठा था, क्योंकि एजेंसीज की तहकीक, अमेरिका की तहकीक, और खुद इमरान खान ने एक दो इंटरव्यूज में खुद मान लिया कि अगर अमेरिका ने साजिश नहीं की थी तो फौज तो मेरा साथ देती। इस तरह काम, क्योंकि इमरान खान जो है वो फौज को अपनी पिच पे खिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं फौज मेरा साथ दे और वो न्यूट्रल ना हो, जबकि बाकी जमातें कहती हैं कि जो फौज है, जो आर्मी है, इसको न्यूट्रल होना चाहिए और वो किसी सियासी पार्टी का साथ ना दे। लेकिन इमरान खान कहते हैं फौज मेरा साथ दे। लेकिन अप्रैल 2022 में जो हुकूमत पीडीएम ने संभाली थी, जब इकॉनमी के बुरे हालात थे, शौकत तरीन जो इमरान खान की हुकूमत का आखिरी वजीर खजाना था, बहुत सारे वजीर खजाना बदले गए थे, असद उमर भी वजीर खजाना रहा था, ये जो हमाद अजहर है इसके बाद भी प्रोफाइल रहा था, और भी बहुत सारे लोग इसमें आए थे। वो हफीज शेख, हफीज शेख नहीं, वो शायद हफीज शेख ही थे, हाँ वही थे, वो भी आए थे, बड़े बड़े मतलब नामवर लोग आए थे जो इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन शौकत तरीन ने आते ही कहा था कि पीटीआई की हुकूमत ने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये 6, 7, 8 साल ठीक नहीं हो सकती, ये कहा था। और पीडीएम की हुकूमत को उम्मीद थी कि ये इकॉनमी ठीक कर लेगी। लेकिन जिस दिन से पीडीएम ने हुकूमत संभाली है, उस दिन से इमरान खान ने
आखिर चुकी है, कहते हैं ना आखिर चुकी है, आखिर उठाई हुई है। और वो कभी वो लॉन्ग मार्च के लिए कहते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को लॉस होता है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है, कभी वो इस्तीफे दे के आ जाते हैं कौमी असम्बली में, वो भी इकॉनमी को लॉस होता है। और कभी वो फिर जलसे करते हैं जिसमें वो फौज को बुरा भला कहते हैं, मीर जाफर मीर सादक कहते हैं, फिर वो फौज के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन वही फौज जिनको इन्होंने एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को, और उनको ऑफर की थी कि अगर वो हमारा साथ दें तो पूरी जिंदगी के लिए वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, ये इमरान खान साहब ने उनको लालच दी थी। लेकिन बाजवा साहब को सलाम है यार, ये लोग आजकल बाजवा साहब को कोई सलाम नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाजवा साहब को भी ये देखें सलाम कर रहा हूं, क्योंकि बाजवा साहब को इमरान खान ने खरीदने की कोशिश की और कहा कि आप हमारा साथ दें, और पीडीएम को जो हमें मतलब हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहा है, आप वो जो एमक्यूएम है, जो बलोच हैं, जो जीडीए है, जो मतलब बाप पार्टी है, उनको हमारे साथ रहने दें। और उसके सिले में जनरल जो बाजवा है, जनरल कमरवीर बाजवा, इमरान खान ने उनको रिश्वत की ऑफर की थी और कहा था कि बाजवा साहब हम पूरी जिंदगी के लिए टिल लाइफ आपको आर्मी चीफ मानने को तैयार हैं और आप जब तक जिंदा है आर्मी चीफ रहेंगे, ये उनको कह दिया था। ये है इमरान खान साहब की सियासत। लेकिन हुकूमत ले ली, लेकिन ये हुकूमत जब पीडीएम ने ली है तो इमरान खान ने मुल्क की हालात अभी तक ठीक नहीं होने दिए। और आपको पता है इकॉनमी ठीक होने के लिए मुल्क की सियासी हालात ठीक होने बड़े ज़रूरी हैं। कभी ज़मीनी इलेक्शन, कभी वो इस्तीफे, कभी ये हुकूमत की भी गलतियां हैं पीडीएम की, कुछ इस्तीफे पहले उन्होंने ले लिए, उनसे कुछ थोड़े से पहले ले लिए इस्तीफे, ठीक है, उस पर इलेक्शन हुआ, फिर लोकल बॉडीज़ का वक्फों से इलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो इमरान खान है वो नहीं चाहते कि पीडीएम की हुकूमत सुकून से इकॉनमी ठीक करे, क्योंकि अगर पीडीएम फर्ज करें हुकूमत जो है इकॉनमी ठीक कर देती है और इमरान खान कहते हैं मैं बड़ा मकबूल हूं, कल को वो जीत के आ जाते हैं तो उन्हीं का फायदा है ना। लेकिन अकल हो तो फिर है ना, अगर उनमें अकल, शऊर और दानिश हो उनके साथ वाले लोगों में, तो अगर पीडीएम की हुकूमत को सुकून से हुकूमत करने देते, वो इकॉनमी ठीक कर लेते, आगे जीत के आगे, इन्हीं का फायदा था। अब फर्ज करें इसी इकॉनमी में जो बर्बाद इमरान खान की वजह से हुई है और पीडीएम उसको ठीक कर रही है, अभी भी वो ठीक नहीं हुई, अगर वो इससे भी खराब हो रही है और खराब हो रही है इमरान खान की हरकतों की वजह से, और इलेक्शन हो जाता है, इमरान खान जीत के आ जाता है, तो फिर गैस के बिल बढ़ाने पड़ेंगे आते ही, आईएमएफ की सारी बातें मानना पड़ेंगी, बिजली के बिल बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर चीज़ों के रेट इससे भी 3 गुना बढ़ जाएंगे, डॉलर का रेट 500 हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? जब डॉलर 500 का होगा, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ये कौमी यूथ वाले जो कहते हैं हकीकी आज़ादी, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, उसके बाद जनाब आलम इस्लाम का लीडर, और जो मजहब टच का वो इस्तेमाल करते हैं, जो इय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताइन पढ़ते हैं, उसके बाद वो हिपोक्रेट हैं, वो मुनाफिक हैं, जो बातें इमरान खान अपनी तकरीर में करते हैं, हकीकी ज़िंदगी में, हकीकी लाइफ में उनकी तकरीर का एक एक फिक्रा, एक एक सेंटेंस अमली तौर पे इमरान खान उसके खिलाफ करते हैं। मतलब हज़रत उमर की मिसालें हमें वो देते हैं, अपना घर बचा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो इय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताइन कहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और बुशरा बीबी कहने पे कब्रों पे सजदे भी करते हैं, मलंगों के हाथ भी चूमते हैं, टूने टोटकों पर यकीन भी रखते हैं, जादू पर भी यकीन रखते हैं, ये तस्वीर भी उल्टी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को पंजाब का सीएम लगाते हैं बुशरा बीबी के कहने पे, ताकि यहाँ चोरी डकैती हो सके, यहाँ पे फरागोगी लूट सके, इसलिए तो लगाते हैं ना वो। तो जनाब ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन इकॉनमी अभी तक ठीक नहीं हुई, पहले से भी खराब हुई है। जो इमरान खान ने, ये बात तस्लीम करना पड़ेगी, जो ज़र्ब पहले इमरान खान छोड़ के गया था 9.8 अरब डॉलर, अब तकरीबन कोई 4.5-5 अरब डॉलर है, वो कम हुए हैं। उसकी वजह यह है जो इमरान खान ने कर्जे लिए हुए थे, जो स्कूद बॉन्ड की पेमेंट किया, और भी कर्जों की किस्तें, गवर्नमेंट जो किस्तें बाहर की कर्जों की पूरी दे रही है, क्योंकि जो डिफॉल्ट का मतलब होता है ना वो यही होता है कि जब आप कर्जों की किस्त ना दे सकें, तो वो किस्तें दे रही है, इसलिए मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा। वैसे तो अमली तौर पे जब भी आईएमएफ के पास को जाता है तो मुल्क में डिफॉल्ट की पोजीशन ही होती है, तो वो जाता है ना कर्जा लेने कोई भी, मैं जाऊँ आप जाऊँ, उसीलिए जाता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे कर्जा दो, इसलिए जाते हैं ना, तो वो डिफॉल्ट की पोजीशन होती है। लेकिन अमली तौर पे डिफॉल्ट वो कंट्री करते हैं जो अपनी बाहर की कर्जे की पेमेंटें ना कर सकें। तो पाकिस्तान ने अभी तक सारी पेमेंटें, ये पीडीएम की हुकूमत ने बहुत, मेरे ख्याल में 6-7 अरब डॉलर रुपया, इन्होंने 6-7 अरब डॉलर इन्होंने अभी तक पे किया है बाहर इन कर्जों के चक्कर में, ये 6-7 महीनों में। और नाजरीन, लेकिन इसमें नुकसान हो गया है पीएमएलएन का।
ना पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ है, ना जमीयत उलमा इस्लाम का हुआ है, ना एमकेएम का हुआ है, ना ही बाप पार्टी का, किसी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ। सियासी तौर पे जितना नुकसान हुआ है हुकूमत ये इमरान खान से लेने में, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत लेते हुए वो डिपार्टमेंट्स लिए हैं, मतलब महंगाई करने वाला डिपार्टमेंट वजारत खजाना, देखिए स्टेट बैंक उनके अंडर है, फिर प्राइम मिनिस्टर उनका है। और जो लोग पंजाब का भी कोई काम हो, अगर आटा महंगा हुआ है तो लोग प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर को गालियां देनी चाहिए, परवेज लाई को, जो परवेज लाई था। लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं ये काम सूबे का है या वफाक का है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी है, बेशतर खाने पीने की हर चीज तकरीबन वो सूबे की जिम्मेदारी है। वजारत खुराक सूबे का महकमा है, और जो खाने पीने की चीजें जितने आप खाने हैं, मुर्गी है, आयल है, उसके बाद जो भी चीजें हैं, जो डॉलर का इफेक्ट होता है वो ठीक है, वो तो ठीक है। इंपोर्ट देखिए सस्ती हो रही है, डॉलर इंटरबैंक में नीचे है। लेकिन आप ये देखें कि लोगों को पता ही नहीं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी है, वफाक के पास कुछ नहीं है। वफाक सिर्फ पेट्रोल महंगा कर सकता है, या उनके पास स्टेट बैंक है, फौज है, या उनके पास FI है, इस तरह का मतलब वो काम कर सकते हैं। बाकी एंटी करप्शन सूबों के पास है। अपने फराग गोगी को प्रेजलाई ने सारे केसों से फारग करवा दिया एंटी करप्शन में। तो जनाब ये PML इनका बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्होंने वो वजारतें ली हैं जो वजारतें नुकसान नजर आता है कि ये बुरा परफॉर्म कर रही हैं। वजारत खारजा उसने क्या बुरा परफॉर्म करना है, वहां पीपल पार्टी है, ठीक है। इस तरह बाकी मवासलात की वजारत है, वो जमीयत उलमा इस्लाम के पास है। लेकिन PMLN का नुकसान जो सबसे ज्यादा हुआ है वो शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने से हुआ है। शहबाज शरीफ की गुडविल थी कि पंजाब में वो स्पीड, शहबाज स्पीड, मतलब वो उसने पंजाब में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जब पूरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, पंजाब का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहबाज शरीफ की वजह से है। वो उन्होंने सारा कुछ, ये मेट्रो, ऑरल लाइन, ये फ्लाईओवर्स, ये रोड्स, ये मतलब जो जो चीज़ें आपको ना, स्कूल, कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज, सारा कुछ ये शहबाज शरीफ का काम था। लेकिन शहबाज शरीफ जब आया वफाक में तो वो वहाँ पैसे मांगने वाला है, इसलिए तो मजाक करते हैं लोग, वो पैसे मांगता है, पैसे मांगता है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है वो पैसे किसके लिए मांग रहा है? वो जो इमरान खान की हुकूमत ने खराबियां पैदा की थी, मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ले गए थे, वो उस वजह से पैसे मांगने जा रहा है। जो रिजर्व में पैसे नहीं है इसलिए पैसे मांग रहा है, वो अपने लिए पैसे नहीं मांग रहा। उसने तो अपने सारे दौरे जितने भी गैर मुल्की अभी तक किए हैं अपने पले से किए हैं, अपने पैसों से किए हैं, तनख्वाह भी नहीं ले रहे और काम कर रहे हैं, टाइम पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे रहे हैं। ये इमरान खान की तरह नहीं था 12-1 बजे आ गए एनके लगा के, तो फिर वो 3:45 बजे चले गए, जी खान साहब की एक्सरसाइज का टाइम हो गया, वो गए, वो फुर गए जहाज के ऊपर। शहबाज शरीफ ये इस तरह का काम नहीं करता, वो टाइम दे रहा है अपने ऑफिस को, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। लेकिन वो बाहर से पैसे मांग रहा है, जिसको आप मजाक उड़ा रहे हैं उसका, वो पैसे आपके लिए मांग रहा है, आवाम के लिए, इमरान डूस के लिए, कौमी यूथ के लिए, ताकि इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा हों, इकॉनमी बेहतर हो और इलेक्शन हो सके। क्योंकि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इतना छोटा मोटा इलेक्शन तो हो सकता है, तो वो होगा भी। तो जनाब ये PML का बड़ा नुकसान हुआ है, इस नुकसान को दूर अब बड़ी मुश्किल किया जा सकता है। और ये मरीम नवाज़ जो हैं, जिनके गले का ऑपरेशन भी हुआ है, और मेरा ख्याल है उनको जल्दी पाकिस्तान आना चाहिए। वो अपनी पार्टी की अभी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, पार्टी को मैनेज करना चाहिए, जलसे करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कसूर किसका है, इकॉनमी डिफॉल्ट कौन करवा रहा है, किसकी वजह से हो रही है, लोगों को बताना चाहिए ना। महंगाई किसकी वजह से हुई है, बताना चाहिए ना, क्यों महंगाई हुई है, वजूहात क्या हैं, इसकी बताएं लोगों को। कम अज़ कम नवाज शरीफ हर रोज़ कौम से खिताब किया करें, यार ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल तो आप वेब पे बैठ के जो मर्जी करो, आप ये मतलब जूम पे डेली कौम से खिताब किया करें, जिस तरह इमरान खान कर रहा है। इमरान खान का यही काम है ना, उसको और काम कोई नहीं, उसको कोई काम नहीं, कोई इशू नहीं उसका, उसने बस ये खिताब करने हैं। वो अपने वीडियो वायरल करने आया हुआ है कि मुझे कितने व्यूज़ मिलते हैं, मैं कितना हिट हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ, बस वो इसलिए आया हुआ है। बाकी उसको हुकूमत करना, उसने जो 4.25 साल की आपको पता चल गया। इसलिए मरीम नवाज़ को माफ़ कीजिएगा, मरीम नवाज़ को फ़ौरन पाकिस्तान आना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान आने में उन्होंने अभी लेट की, इसी महीने में ना आई, तो मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और यकीन जाने उसका हाल भी पंजाब में पीपल्स पार्टी का जिस तरह से हुआ है उस तरह हो सकता है। नाज़रीन, यकीनन आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।